हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इस चैनल पर जो है एक तरह से एक सीरीज़ कराई जा रही है सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो उसी सीरीज़ में ये अगला वीडियो है। तो इसमें हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्लास 10th के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का कहना है द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP। जो प्रीवियस प्रॉपर्टी है उसको याद कीजिए। ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू करेंगे। कहा जा रहा है कि ट्रायंगल के एंगल्स जो हैं AP में हैं, तो ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, और जो सबसे बड़ा एंगल है वो छोटे के 2 गुना है। ठीक है, तो फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा करते हैं कि हम पहले से जानते हैं कि एंगल ऑफ ए ट्रायंगल जो है क्या क्या हो सकता है। सबका सम जो है 180 डिग्री होता है। तो ऐसा करते हैं कि हम मान लेते हैं कि चूँकि दिया हुआ तो है नहीं, लेट द एंगल बी, ऐसा मान लेते हैं कि एंगल मान लीजिए A, B और C है। और अपने मन से जो है आप किसी भी एंगल को जो है बड़ा छोटा मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये A एंगल बड़ा है, B एंगल बड़ा है, C एंगल बड़ा है, नहीं, आप अपने मन से मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, बस बोला जा रहा है कि जो सबसे बड़ा एंगल है वो छोटे के 2 गुना है। तो हम अपने मन से कोई भी एंगल मान लेंगे कि ये एंगल बड़ा है। तो चलिए मान लेते हैं कि ग्रेटेस्ट एंगल C है, और ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे लीस्ट एंगल जो है यानी सबसे छोटा एंगल A है। अपने मन से मानना है, इसमें कोई जो है रोक नहीं है। लीस्ट एंगल मान लीजिए A है, और फिर मानते हैं कि इसके जो बीच का एंगल है यानी जो बीच में आएगा वो B है। सबसे छोटा A, मिडिल एंगल B, और जो ग्रेटेस्ट एंगल है यानी जिसका मेजरमेंट सबसे ज़्यादा है वो C है। तो कहता है कि ग्रेटेस्ट एंगल इज़, यानी ग्रेटेस्ट एंगल इज़ मतलब इक्वल टू ट्वाइस द लीस्ट। ट्वाइस का मतलब 2 गुना, और लिस्ट कौन है A, तो ये हो जाएगा 2A। ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। अब देखिए, अब हमको एक वैल्यू तो यहाँ पे आ गई कि C बराबर 2A है। एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, और ये भी हम जान रहे हैं कि ये सारे AP में है। तो चलिए, अगर ये AP में है तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, और ये हमारा थर्ड टर्म है। तो अगर हम A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो A2 है B, ये हो जाएगा B माइनस A। ये किसके बराबर है, D के बराबर है, कॉमन डिफरेंस के बराबर है। फिर करते हैं A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 अगर करेंगे तो A3 C है और A2 B है, तो ये हो जाएगा C माइनस B बराबर D। जब RHS का साइड बराबर है तो LHS साइड को बराबर कर दीजिए, तो B माइनस A बराबर C माइनस B हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये B है तो ये प्लस का B इधर हो जाएगा। वाई, क्योंकि इस साइड में ये माइनस है, इस साइड होगा तो प्लस हो जाएगा। और ये है प्लस का A हो जाएगा, और ये प्लस का C है ही। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ B, 2B हो जाएगा, 1 1 प्लस 2 2B, और A प्लस C हो जाएगा। फिर ये B बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस C बाय 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, A प्लस C बाय 2 हो गया। और B यहाँ पे देखिए, C हमको दिया हुआ था तो ये तो पता चल गया, और B हमको दिया हुआ नहीं था। B क्या है, मिडिल एंगल, हमने इसको माना है, मिडिल टर्म माना है, तो B की वैल्यू भी अब हमको यहाँ पे आ गई है। 2 चीज़ की वैल्यू आ गई। तो अब इस रूल को लगाइए कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जब मेजरमेंट करते हैं तो वह 180 डिग्री का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व किया जाए। अब तो हम पहले से जानते हैं कि सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल A प्लस B प्लस C बराबर कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे A की वैल्यू तो कहीं है नहीं, किसकी वैल्यू है, B की वैल्यू है हमारे पास, तो A को रहने दीजिए। और B की वैल्यू क्या है, A प्लस C बाय 2 है, A प्लस C बाय 2 है, और यहाँ पे हमको C दिया हुआ ही है, तो चलिए C रहने देते हैं। और ये हो गया 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे था A प्लस C बाय 2,
तो ऐसा करते हैं कि इसको जो है सॉल्व करते हैं। अगर तीनों को एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा, ये ए प्लस सी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2, और ये ट्वाइस ऑफ सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। इसको सॉल्व करें तो 2a प्लस ए कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3c हो जाएगा, और इस 2 को इधर ले आएंगे तो 180 डिग्री मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कोई रिलेशन है जो हम पुट कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए एक रिलेशन दिया हुआ है c बराबर ट्वाइस ऑफ ए, तो ये हमारा 3a है और ये 3 है, और c की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ ए, तो यहाँ पे हम ट्वाइस ऑफ ए को अप्लाई कर देते हैं, और ये कितना हुआ, ये हुआ 180 डिग्री मल्टीप्लाई 2, ये हुआ 3a प्लस 3 2 जा 6a बराबर 180 डिग्री मल्टीप्लाई 2। अब आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों स्टेप में हमने 180 इंटू 2 मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। देखिए ऐसा हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि इधर से ना कोई वैल्यू ज़रूर आएगी, तो हम इधर सीधे कटा देंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, तो हमारा ही जो है समय ज़्यादा लगेगा, इसीलिए अभी तक हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। और 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9a हो जाएगा, और 9a बराबर हो जाएगा 180 डिग्री मल्टीप्लाई 2, तो a बराबर हो जाएगा 180 डिग्री मल्टीप्लाई 2 बाय 9, तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18 0, यानी ये हो गया 20 डिग्री, और a की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 डिग्री मल्टीप्लाई 2, और ये हो जाएगा 40 डिग्री। a की वैल्यू तो सीधे आ गई, यानी इस ट्रायंगल का जो सबसे कम एंगल है वो क्या है, 40 डिग्री। अब बाकी वैल्यू, जब a की वैल्यू आ गई तो बाकी की भी वैल्यू आ ही जाएगी। तो चलिए c की वैल्यू निकालिए। c क्या कहता है, c कहता है ये ट्वाइस ऑफ a है, यानी लीस्ट का जो है 2 गुना है, c ग्रेटेस्ट एंगल है, तो ये हो जाएगा 2, a की वैल्यू 40 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई 40 डिग्री, तो 4 2 जा 8 0, यानी c की वैल्यू कितनी हो गई, 80 डिग्री हो गई। ये सबसे बड़ा एंगल है। अब b की वैल्यू निकालते हैं। b कहता है a प्लस c बाय 2, तो a है 40 डिग्री मेंशन कीजिए, और c कितना है, c हुआ 80 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो 8 4 12, 120 बाय 2, तो 2 6 12 0, यानी c है, b है 60 डिग्री। यानी यहाँ पे तीनों एंगल हमारे पास निकल गए। जो सबसे छोटा एंगल है वह 40 डिग्री है, जो बीच का एंगल है वो 60 डिग्री है, और जो सबसे बड़ा एंगल है वो 80 डिग्री है। यही ट्रायंगल के तीनों एंगल है, और सबको जोड़ देंगे तो यह 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे यह पूरा प्रश्न जो है कंप्लीट होता है। आप सबका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। जब भी आपको किसी एपी के मिडिल टर्म निकालने के लिए कहा जाए, यानी एपी फाइनाइट है तभी तो मिडिल टर्म निकलेगा, सीमित नंबर है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स, तो मिडिल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हमको n चाहिए होता है। n जब आ जाएगा तो हम ये देखेंगे कि वो इवन है कि वो ऑड है। इवन अगर होगा तो 2 मिडिल टर्म निकलेंगे, एक होगा n/2 और एक होगा n/2 + 1। यदि वह ऑड हुआ तो उसका एक ही मिडिल टर्म निकलेगा, वो हो जाएगा n+1/2। तो सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिखते हैं। एपी में जो फर्स्ट टर्म है वो 10 है, जो सेकंड टर्म है वो 7 है, तो d निकाल लेते हैं। तो a2 - a1 बराबर हो जाएगा 7 - 10 बराबर -3, और ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस के बराबर। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यह AP है तो ये -62 पे लास्ट हो रहा है, यानी या तो आप इसको लास्ट टर्म मान लीजिए या nth टर्म मान लीजिए, यानी इसके आगे AP नहीं बढ़ रहा, यानी कि हमारा लास्ट टर्म बोले या फिर nth टर्म बोले तो वो -62 है, और इसका मिडिल टर्म निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले हमको n निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए nth टर्म का फॉर्मूला लगाइए, ये हो जाएगा a + n-1 मल्टीप्लाई d। तो nth टर्म -62 गिवन है, a की वैल्यू है 10 +
n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। इस 10 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10, ये हो जाएगा माइनस 3n, ये माइनस माइनस प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 72 बराबर माइनस 3n प्लस का 3। इस 3 को भी इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 72 माइनस 3 बराबर माइनस 3n, ये हो जाएगा माइनस 75 इक्वल टू माइनस 3n। माइनस माइनस दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएगा और n बराबर हो जाएगा 75/3। तो कितने बार में 75 आएगा? 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 6 7, तो 25 बार में जो है 75 आएगा, यानी n की वैल्यू जो है वो 25 हो जाएगी। n यहाँ पे क्या है? तो n एक ऑड नंबर है। देखिए इवन किसे कहते हैं? जो 2 से डिविजिबल होते हैं। ऑड किसे कहते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो 25 तो 2 से डिविजिबल है नहीं, तो इसका मिडिल टर्म एक ही होगा। इसका मिडिल टर्म हो जाएगा n + 1/2, यानी कि n क्या है? 25 है, 25 + 1 कितना हुआ? और बाय 2, तो ये हो जाएगा 26/2। तो ये हुआ 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी इस AP का जो 13वां टर्म है वही इसका मिडिल टर्म है। तो 13वां टर्म इसका निकालिए, तो ये हो जाएगा A13 और ये हो जाएगा A + 12D, जहाँ पे A की वैल्यू है 10 + 12 मल्टीप्लाई -3, ये हो जाएगा 10 - 36 और ये हो जाएगा -26, यानी इसका जो मिडिल टर्म है वह माइनस का 26 है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। देखिए 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? ये हमारा 2 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होगा। तो जितने भी, और ख़त्म कहाँ पे हो जाएगा? ये 3 डिजिट नंबर तो लंबा चलने वाला है, यानी अब ख़त्म ये 1000 से पहले ही होगा, क्योंकि देखिए ये हुआ 3 डिजिट नंबर और ये हुआ 4 डिजिट नंबर। तो सारे 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल हैं उन सब का सम करके बताइए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको फर्स्ट टर्म चाहिए, सेकेंड टर्म चाहिए, नंबर ऑफ टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, तभी तो सम निकलेगा। तो सबसे पहले 3 डिजिट नंबर खोजिए जो कि 7 से डिविजिबल है। तो 7 10 जा 70 होता है, 11 7 जा 77, 12 7 जा 84 और 13 7 जा 91 होगा। और 14 7 जा करके देखते हैं, 7 4 जा 28 और ये कितना हो जाएगा? 98, यानी कि 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 5 जा 35 और 10 105, यानी पहला नंबर कौन हो जाएगा? तो 105 हो जाएगा, थर्ड डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है। उससे पहले जो नंबर है जो 7 से डिविजिबल है वो सारे 2 डिजिट के नंबर है। 105 में फिर 7 जोड़ देंगे तो अगला नंबर मिल जाएगा। तो 7 5 कितना हो जाएगा? 12, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, और ये किसके टेबल में आएगा? 16 7 जा 7 6 जा 42, 7 1 जा 7 8 9 10 11 112। 112 में फिर 7 जोड़ देंगे तो अगला नंबर मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 119। ठीक है, 3 नंबर मिल गए तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए काफ़ी है। अब इसके लिए हमको लास्ट नंबर भी चाहिए जो कि 3 डिजिट ही, जो कि 7 से डिविजिबल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट डिजिट कौन है? 1000 हो जाएगा। ये कितना है? 4 डिजिट नंबर है, तो जो भी अब आएगा तो इससे पीछे वाला ही आएगा 999। तो क्या 999 7 से डिविजिबल होगा? हम करके देखेंगे। तो ये हुआ 7 1 जा 7, ये हुआ 2 9, 7 4 जा 28, ये कटा, ये हुआ 19, नहीं 999 नहीं है। चलिए 998 टेस्ट करते हैं। तो ये हुआ 7 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, ये हुआ 18, तो 7 2 जा 14 होता है, ये भी नहीं होगा। 9 9 7 ट्राई करते हैं। 7 1 जा 7,
29, 7 4 जा 28, तो ये हुआ 17 नहीं, 996 टेस्ट करते हैं। 996, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 6 नहीं, तो 95 भी नहीं ही होगा, 94 होगा। एक सेकेंड, 995 भी अगर लें तो एक रिमाइंडर बच जाएगा। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ये हुआ 15, ये भी नहीं होगा, यानी 994 हो जाएगा, कम्प्लीटली डिविजिबल। 994, 7 1 जा 7, ये हुआ 29, 7 4 जा 28, ये गया, ये हुआ 1, ये 2, 7 2 जा 14, यानी लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 994। यही अंतिम नंबर 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल होगा। अब चलिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकलेगा, तो A1 बराबर हो जाएगा 105, फिर A2 बराबर कितना हो जाएगा 112, तो जब D निकालेंगे तो 7 का ही अंतर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 112 माइनस 105, तो ये बराबर किसके हो गया 7, 7 बराबर D, 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब हमको जो है सबसे पहले अगर हम नंबर सम निकालेंगे तो हमको n भी चाहिए, तो n निकलेगा कहाँ से, तो यहाँ पे देखिए लास्ट टर्म बोले या फिर nth टर्म बोले तो वो 994 ही है। उसके आगे तो जो नंबर 7 से डिविजिबल होगा वो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम n इसका निकालेंगे और उसके आगे ही सम निकलेगा, तो n बराबर पहले वॉट, तो यहाँ पे nth टर्म बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे nth टर्म है 994 बराबर 105 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। 105 को इधर लेकर आते हैं, ये हुआ 105 बराबर 7n माइनस 7, इसको अगर 994 में अगर 100 घटाएंगे तो 894 हो जाएगा, और 894 में 4 घटाएंगे तो 890 हो जाएगा, और उसमें से 1 घटाएंगे तो 889 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 889। तो 889 को एक बार क्रॉस चेक करें तो ये कितना हो जाएगा, 9 1 10 4 14, और ये हो जाएगा 8 1 9 8 1 9 994, सही है। ये बराबर हो जाएगा 7n माइनस 7। अब इसको भी इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 889 प्लस 7 बराबर 7n, तो 9 1 10, तो ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 8, 9 10 11 12 13 14 15 16, 8 1 9 और 8, ये बराबर हो जाएगा 7n। तो n की वैल्यू अगर निकालें तो ये हो जाएगा 896 बाय 7। ठीक है, 896 बाय 7 हो गया, तो इसको डिवाइड करते हैं 896 से, तो ये हुआ 7 1 जा 7, ये हुआ 1 9, तो 7 2 जा 14, और ये गया 5 हो गया और 6, 8 7 7 8 जा 56, यानी ये 128 बार में कट जाएगा। दैट मीन्स कि n की वैल्यू हो जाएगी 128, यानी यहाँ से हमको पता चल गया कि कितने नंबर हैं जो कि 7, कितने 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है, तो ऐसे 128 नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। अब जब हमको n की वैल्यू आ गई तो अब हम इसके सम को भी निकाल लेंगे। तो Sn का फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2, और एक फॉर्मूला होता है a प्लस an, या फिर a प्लस an के जगह पे आप a प्लस सिर्फ l भी लिख सकते हैं, यानी इसका लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 128, तो 128/2, a की वैल्यू हो जाएगी 105, और an की वैल्यू हो जाएगी 994, जो कि लास्ट टर्म है।
तो ये हुआ 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ये हुआ 64 और ये कितना हो जाएगा 5 4 9 और ये भी हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 10। यानी 994 में 100 जोड़ेंगे तो 100 जोड़ेंगे तो 1094 और 1094 में 5 जोड़ेंगे तो 1099। इसको मल्टीप्लाई अगर करें तो ये हो जाएगा 1099 मल्टीप्लाई 64, तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36, हाथ में आया 3, 9 4 जा 36, ये 39, ये 3, ये 4, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 प्लस 5 59 और ये भी हो जाएगा 9 6 जा 54, 9 6 जा 59 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, 11 12 13, 5 4 9 1 10, ये 7। यानी इसका आंसर हो जाएगा 70336। यानी कि जितने भी 3 डिजिट नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं, सबका जब सम करेंगे तो ये 70336 हो जाएगा। यहीं पे ये आंसर कंप्लीट होता है, क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 9। यानी यहाँ पे 3 डिजिट नंबर हैं, वैसे 3 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल बाय 9 है और सबका सम निकालना है। तो इसके लिए हमको पहला चाहिए फर्स्ट टर्म चाहिए, इसका कॉमन डिफरेंस चाहिए, नंबर ऑफ टर्म चाहिए और तभी जाके ये सम निकलेगा। तो पहले कौन से 3 डिजिट नंबर हो जाएंगे? तो देखिए 3 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर 99 से है, तो 99 को तो लेना नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। 109 से डिविजिबल होगा नहीं। 101 की बात करें तो ये भी डिविजिबल नहीं ही होगा। देखिए ये हो जाएगा 9 1 जा 9 1, ये नहीं होगा। 102 लेके देखते हैं तो ये हुआ 9 1 जा 9 1 2, नहीं होगा। 9 2 जा 18, तो ऐसा करते हैं 2 है 12 13 14 15 16 17 18, 106 होगा। तो ये हो जाएगा 9 106 भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर 12 बच रहा है तो 13 14 15 16 17 18, तो 103 लेके देखते हैं। 9 डिवाइडेड 103, तो 9 1 जा 9, नहीं होगा। 104 9 1 जा 9, तो यहाँ पे 14। 9 105, तो 9 1 जा 9 1 5, नहीं होगा। 9 106, तो 9 1 जा 9 1 6। 9 107, तो 9 1 जा 9 1 7। 108 हो जाएगा पहला नंबर। 108, तो 9 1 जा 9 9 2 जा 18। यानी पहला 3 डिजिट नंबर जो कि 9 से डिविजिबल है वो हो जाएगा 108। यहाँ पे देखिए एक बार इसको फिर से देखते हैं 9 से, तो 9 1 जा 9, ये हुआ 8, तो 9 2 जा 18। ठीक है, पहला नंबर जो आएगा वो हो जाएगा 108। हमको 3 डिजिट नंबर यहाँ पे पूछ रहा है, तो पहला नंबर हो जाएगा 108। दूसरा नंबर कैसे निकलेगा? तो इसी में हम 9 जोड़ देंगे, तो 9 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तीसरा नंबर इसी में 9 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। 10 11 12 13 14 15 16 1 सेकेंड, अगर इसमें 9 जोड़ेंगे तो 9 1 10, तो 16, हाँ 126। ठीक है, और अब जाके 3 टर्म जब आ गया है तो इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन हमको nth टर्म भी चाहिए लास्ट टर्म निकालने के लिए। तो अब हम जाएंगे सबसे लास्ट नंबर पे, तो लास्ट नंबर कितना हो जाएगा 999 हो जाएगा, जो कि 9 से 111 बार में डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास सारे नंबर आ गए हैं। जो दिया हुआ डाटा है उसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म आया वो हुआ 108, जो सेकंड टर्म आया वो हुआ 117, और प्लस 9 ऐड कर रहे हैं, यानी प्रत्येक टर्म में 9 9 ऐड करते जा रहे हैं, तब जाके अगला नंबर मिल रहा है, यानी इसका कॉमन डिफरेंस 9 है।
A2 माइनस A1 यानी 117 माइनस 108, तो ये 9 के बराबर है, जो कि D के बराबर है। और इसका लास्ट टर्म हो जाएगा 9 9 9। और सबसे पहले n निकालेंगे, क्योंकि हमको सम निकालना है, तो सम के लिए n का जानना बहुत ज़रूरी है। यानी कि 100 से लेकर 1000 तक के बीच में कितने नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल है। अगर उनकी संख्या पता चल जाए तो सम भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले n निकालते हैं nth के फॉर्मूला से, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth कितना है, ये है 9 9 9। a की वैल्यू है 108 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9। इसको इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 999 माइनस 108 इक्वल टू 9n माइनस 9। तो ये हो जाएगा 9 में से 8 जाएगा तो 1, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8। यानी 999 में से 100 घटाएंगे तो 899, और 899 में से भी 8 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 891। तो ये बराबर हो जाएगा 9n माइनस 9। तो इस 9 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 9 और ये बराबर 9n। तो 9 1 10, हाथ में आया 1 10 और ये 900, तो ये बराबर हो जाएगा 9n। यानी n की वैल्यू हो जाएगी 900 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 1 जा 9 0 0, दैट मीन्स n की वैल्यू हो जाएगी 100। यानी 100 से लेके 1000 तक के बीच में ऐसे 3 डिजिट नंबर जो कि 9 से डिविजिबल है, उनकी संख्या 100 है। जब n आ गया तो अब सम भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब इसके सम को सॉल्व करते हैं। तो Sn बराबर n/2 और ये हो जाएगा a प्लस an। तो ये हो जाएगा n/2 100/2 और a की वैल्यू है 108। और an कहें या फिर लास्ट टर्म कहें, एक ही बात है। तो इसका लास्ट टर्म हो जाएगा 999। तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 0, ये हो जाएगा 50 और इसमें 108 जोड़ते हैं तो 9 8 17, 9 1 10, 9 1 10 1 11, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1107। और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 5 जा 35, हाथ में 3 5 1 जा 5 5 1 जा 5, तो ये हो जाएगा 55350। यानी इसका ओवरऑल आंसर हो जाएगा 55350। यानी कि 3 डिजिट नंबर जो कि 9 से डिविजिबल है, जब सभी का सम करेंगे तो ये हो जाएगा 55,350। तो इस तरह से यह पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 11। यानी वैसे 3 नंबर को खोजिए, उनका सम निकालिए जो कि 11 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले 11 की बात अगर करें तो हमें देखना है ये 100 से लेके 1000 के बीच में। तो 11 9 जा कितना होता है 99, और 12 9 जा 11 इंटू 9 अगर करें तो ये तो 99 हुआ। और 11 10 करें, 11 मल्टीप्लाई 10 तो ये हो जाएगा 110। तो यहीं पे हमको इसका पहला नंबर मिल गया। यानी पहला 3 डिजिट नंबर जो कि 11 से डिविजिबल है वो हो जाएगा 110। ये पहला नंबर है। अब सब में 11 जोड़ते जाएंगे तो अगला टर्म मिल जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे समझिए, जैसे देखिए ये जो पहला टर्म हमारा आया वो क्या आया 110। सबसे पहला 3 डिजिट नंबर यही डिविजिबल होगा। दूसरा है a प्लस डी यानी 110।
अब इसके दूसरे टर्म को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमको जो जो अगला टर्म मिलते जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 110 प्लस 11, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। उसी तरह से a प्लस 2d अगर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 110 प्लस 2 मल्टीप्लाई 11, ये हो जाएगा 110 प्लस 22, तो ये हो जाएगा 2 3 1। तो यहाँ पे एक सीरीज हमको मिल गई जो आप ऊपर देख रहे हैं, और d तो कैलकुलेट है ही क्योंकि अगला टर्म हमको 11 ऐड करने पर मिल रहा है, तो d यही है। तो अब इसके लिए हमको लास्ट टर्म निकालना पड़ेगा nth टर्म, तभी हम n निकाल पाएंगे। तो nth टर्म यानी लास्ट कौन होगा, तो देखिए यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएं कि जैसे कि 11 को अगर 55 से मल्टीप्लाई करें तो हमको लास्ट टर्म का कुछ पता चलेगा। ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो ये हुआ 5, ये 5 5 10 और ये हो जाएगा 605, यानी 400 का और अंतर है। तो एक बड़ा नंबर लेते हैं, ये हो जाएगा 9 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये 9 9 9 18 10, देखिए 1089 आ गया, यानी कि ये 4 डिजिट नंबर हो गया। अगर हम इसमें से 11 घटाते जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हमको 3 डिजिट का लास्ट नंबर मिल जाएगा। तो देखिए 11 को 92 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो ये 2 9 10 11 और ये 10, ठीक है। इससे अगर 11 और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाए, सॉरी ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 4 डिजिट का नंबर है पहला, दूसरा। अब इसमें से अगर 11 घटा दे तो वही हमारा लास्ट नंबर होगा। तो देखिए यहाँ पे ये 0 हो गया, 10 में से 1 गया 9 हो गया, यहाँ से 1 लिए थे, यहाँ से 1 लिए थे, 10 में से 1 गया 9, तो ये हो गया 990। यानी जो लास्ट नंबर है हमारा जो कि 11 से डिविजिबल है और वो 3 डिजिट भी है, तो वो है 990। तो इस तरह से ये पूरा सॉल्व हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले d तो हमको मालूम है ही कि अगला टर्म हमको 11 ऐड करने पर मिल रहा है, तो d हमारा 11 है। तो यहाँ पे nth टर्म भी हमको मिल गया, यानी लास्ट टर्म मिल गया कितना, तो 990। अब हम इससे n कैलकुलेट करेंगे, तो an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, जहाँ पे nth की वैल्यू है 990 बराबर 110 प्लस n तो निकालना ही है, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 11। इसको इधर लेकर आते हैं तो ये हुआ 990 माइनस 110 बराबर 11n माइनस 11। तो इसमें से 110 घटाते हैं, 990 माइनस 110, तो ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 880। या फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 990 में से 100 घटाएंगे तो 890, फिर 10 घटाएंगे तो 880, और ये हो जाएगा 11n माइनस 11। अब इसको इधर लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा 880 प्लस 11 बराबर 11n, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8 और ये बराबर हो जाएगा 11n। दैट मीन्स n इक्वल टू हो गया 891/11। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 891, तो 11 8 जा 88, ये गया 1 1 बचा, 11 1 जा 11, यानी ये हो जाएगा n बराबर 81। n बराबर 81 आने का मतलब है कि कुल 3 डिजिट की संख्या का टोटल नंबरिंग कितना है, तो 81 है। यानी 81 ऐसे 3 डिजिट नंबर है जो कि 11 से डिविजिबल है। जब n की वैल्यू आ गई है तो अब हम इसका सम निकाल सकते हैं। सारा डाटा हमको मिल गया है, तो इसको साइड कर देते हैं। तो एसन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा n/2 a प्लस nth टर्म, या फिर आप यहाँ पे l भी इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो n की वैल्यू आ गई है 81, ये हो जाएगा 81/2। तो ये हो जाएगा a की वैल्यू है 110 और an की वैल्यू है 990। ये हो जाएगा 81/2 और 990 प्लस 110, तो 0, 9 1 10, 9 1 10 1 11। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1100। इसको 2 से सॉल्व कीजिए तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 0। ये हो जाएगा 550 और ये होगा 81 मल्टीप्लाई 550। तो 81 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, 8 5 जा 40, 5 1 जा 5, 8 5 जा 40, तो 5 5 4 4, तो ये हो जाएगा 4 4 5 5 0। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 44550। यानी कि ऐसे 3 डिजिट नंबर जो कि 11 से डिविजिबल है, जब हम सबका सम कर देंगे तो ये हो जाएगा 44550, यानी 44,550। आंसर यहाँ पे पूरा होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 42। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको लिख लेते हैं। ये कहता है कि किसी एपी के पहले 6 टर्म का जो सम है वो 42 है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑन एपी इज़ 42। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि S6 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो S6 बराबर तो हमारे पास 42 दिया हुआ ही है, इसको 42 कर लीजिए। ये हो जाएगा 6/2 2a प्लस n के जगह पे 6 -1 इंटू डी। ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, तो ये हुआ 3, ये हुआ 2a प्लस 5d। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है 3, साइड चेंज कर देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। ये हो जाएगा 42/3 बराबर 2a प्लस 5d। तो कितना हो जाएगा 42, 12 3 जा 36, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 2 1 सॉरी 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 1 4 42, 14 3 जा 42 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 2a प्लस 5d बराबर 14। ठीक है, पहला जो डाटा था उसको सॉल्व करने पर ये कुछ इस तरह से आता है। अब इसको साइड कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हमने इसे सीधे क्यों सॉल्व किया, क्योंकि देखिए जब भी डाटा ऐसा गिवन रहता है तो उसका काम हमें पड़ता ही है, इसलिए पहले हमने इसको सॉल्व ही कर लिया। आगे क्वेश्चन पढ़िए। द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू इट्स 30 टर्म, यानी 10th टर्म बाय 30 टर्म, क्योंकि रेशियो को हम एज फ्रैक्शन भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि 10th टर्म का जो रेशियो है बाय इस 30 टर्म इज़ 1:3, यानी ये 1/3 है। इसको कुछ इस तरीके से ये लिख रहा है कि A10 रेशियो A30 और ये है 1:3। तो हम तो 6 में ही पढ़ चुके हैं कि रेशियो को हम फ्रैक्शन के जैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा A10/A30 इज़ 1/3। तो निकालना क्या है, तो सबसे पहला है कि फर्स्ट टर्म का पता कीजिए और इस AP के 13 टर्म का भी पता कीजिए। तो देखिए फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा अगर A पता चल जाए, 30 टर्म कैसे निकलेगा अगर D पता चल जाए, यानी निकालना क्या है तो सिर्फ A और D निकालना है। तो इसका पहला इक्वेशन तो बन के आ गया है। दूसरा इक्वेशन देखिए, A10 है तो A10 को A + 9D भी लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा A30 है तो A + 29D भी लिख सकते हैं। ये A + 9D, A + 29D, ये बराबर हो गया 1/3। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो ये हो जाएगा 3A + 9D, और ये 1 से मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा A + 29D। ये हो जाएगा 3A + 9 3 जा
27D, 3 9 जा 27D, और ये हो जाएगा A प्लस 29D। अब सॉल्व कीजिए, ये हुआ 3A माइनस A और ये हुआ 29D माइनस 27D। कैसे? तो ये देखिए, ये हुआ 27D, 3A माइनस A और 29 माइनस 27, तो ये हो जाएगा 2A बराबर 27 28 29, तो ये हो जाएगा 2D। तो A बराबर हो जाएगा 2D बाय 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया और A बराबर हो गया D। ठीक है, A की वैल्यू यहाँ पे D हो गई, A D के बराबर हो गया, मतलब कि जो A की वैल्यू होगी वही D की भी वैल्यू होगी। तो चलिए ऐसा करते हैं कि एक इक्वेशन हमने वहाँ पे निकाला है उसमें ये पुट कर देते हैं। इक्वेशन क्या है ये देखिए, कॉपी करते हैं और इसको इधर लेके आते हैं। तो चूँकि A की वैल्यू D निकल गई है तो ये हो जाएगा 2D प्लस 5D बराबर 14। अगर हम चाहते तो D की वैल्यू A पुट करके निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 7D बराबर 14, तो D बराबर कितना हो गया 14 बाय 7, तो 7 2 जा 14, तो D बराबर 2। और हम जानते हैं कि A और D तो बराबर ही है, यानी A बराबर भी 2। यानी पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। पहला क्वेश्चन हमको फर्स्ट टर्म ही पूछा जा रहा था, तो फर्स्ट टर्म हमारा निकल के आ गया 2। दूसरा क्वेश्चन है इसका 13 टर्म निकालिए, तो इसका 13 टर्म अब निकालते हैं। ये देखिए 13 टर्म, A 13, तो ये हो जाएगा A प्लस 12D। A की वैल्यू है 2 और ये हुआ 12 और D की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 12 2 जा 24 और ये हो जाएगा 26। यानी इस AP का जो 13 टर्म है वो है 26। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका फर्स्ट टर्म भी निकल गया और इसका 13 टर्म भी निकल गया। आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज 24। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सम S वाला मत समझिए, यहाँ पे वो तब होता है जब सम ऑफ फर्स्ट कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे है सम ऑफ 4th, यानी यहाँ पे 4th टर्म की बात की जा रही है और 8th टर्म की बात की जा रही है। जब दोनों को जोड़ते हैं तो 24 आता है। आप इसे ऐसे मत समझिएगा, क्योंकि ऐसे तब होता है जब बोला जाता है सम ऑफ फर्स्ट इतना टर्म्स, यानी किसी AP के पहले इतने टर्म्स का उसमें फर्स्ट शब्द लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ है सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, यानी इसके 4th और 8th टर्म का जो सम है वो 24 है और इसके 6th टर्म का जो सम है, यानी यहाँ पे लिखते हैं, और इसके 6th टर्म का सम और 10th टर्म का सम यानी A6 और A10 बराबर 44 है। ठीक है, ये डाटा हमारे पास गिवन है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है AP। तो AP अगर निकालना चाहें तो हमको पहले फर्स्ट टर्म होना चाहिए और उसका कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, यानी A और D चाहिए। तो इसी से सॉल्व करते हैं। A4 को क्या लिख सकते हैं, A4 को हम A प्लस 3D लिख सकते हैं और A8 को A प्लस 7D लिख सकते हैं बराबर 24। तो ये हो गया 2A प्लस 10D बराबर 24। यहाँ पे इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं ताकि हमारा समय बचे। तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा, 2 5 जा 10D हो जाएगा और ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। यानी हमने जो इसे पहले सॉल्व किया ये हो गया A प्लस 5D इक्वल टू 12। तो ये हमारा, इसे हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं और इसको हटाते हैं और इसको इधर लेकर आते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो A6 हो जाएगा A प्लस 5D और ये हो जाएगा A प्लस 9D
इक्वल टू 44, जहाँ पे कि ये हो जाएगा 2a प्लस 14d, 9 10 11 12 13 14, ये हो जाएगा 14d बराबर 44। यहाँ पे भी हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें तो इसको कॉपी कर लेते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, जब ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 7d बराबर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको दो इक्वेशन बन के आ गया है। अब उन दोनों इक्वेशन का साथ काम करेंगे। एक इक्वेशन बन के आया है a प्लस 5d इक्वल टू 12, दूसरा इक्वेशन आया है a प्लस 7d इक्वल टू 22, और हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए a और d। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पे ये देखिए a दोनों में सेम है, अगर हम माइनस करेंगे तो a एलिमिनेट हो जाएगा तो d की वैल्यू आ जाएगी। d की वैल्यू से किसी भी इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू आ जाएगी। तो आप कैसे भी चाहे पहले वाले को दूसरे में घटा दीजिए या दूसरे वाले को पहले में घटा दीजिए, तो d की वैल्यू तो पक्का आएगी, a एलिमिनेट हो जाएगा। तो दूसरा वाला बड़ा है, इसको पहले में घटाते हैं, तो हम लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा कि a प्लस 7d माइनस a प्लस 5d, यानी LHS का LHS के साथ, RHS का RHS के साथ, और ये हो जाएगा 22 माइनस 12। फिर ये होगा a प्लस 7d माइनस a माइनस प्लस माइनस 5d बराबर, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, 12 10 22। ये देखिए प्लस का a माइनस का a कैंसिल हो गया और ये हो गया 2d बराबर 10, तो d बराबर हो गया 10/2, तो ये हो जाएगा 2, 5 जा 10, और d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर 5 हो जाएगा। d की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, तो a प्लस 25 इक्वल टू 12, और ये हो जाएगा a इक्वल टू 12 माइनस 25, तो ये हो जाएगा कितना, तो a की वैल्यू हो जाएगी 5 में से 2 जाएगा तो 3, और ये हो जाएगा 13, 12 12 24, और ये एक 13, यानी यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी -13 और d की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमको यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अब देखिए कैसे आता है, जब a की वैल्यू -13 है तो दूसरा टर्म कैसे निकलेगा, a प्लस d से निकलेगा, तो a हो जाएगा -13 और प्लस का 5, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस का 8, 9 10 11 12 13। अब दूसरा टर्म निकालते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d -13 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा -13 प्लस 10, तो ये हो जाएगा -3। तो हमारा AP कितना हो गया, AP हो गया -13, फिर हो गया -8 और फिर हो जाएगा -3। आप चाहें तो और इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, 3 टर्म आ गया तो यहाँ पे काफ़ी है। यही हमारा रिक्वायर्ड AP है और यही पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, और तो कोई क्वेश्चन है नहीं इसमें, तो यही हमारा क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ Sn द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, यानी किसी AP के n टर्म का सम दिया हुआ है, Sn बराबर ये है 3n स्क्वायर माइनस 4n, ठीक है, ये हमको गिवन दिया हुआ है। Sn बराबर 3n स्क्वायर माइनस 4n, तो इसके nth टर्म को निकालिए। तो एक फॉर्मूला आप याद रखिए कि nth टर्म होता क्या है, एक सेकेंड, nth टर्म होता है Sn
माइनस Sn-1, ये होता है nth टर्म। तो Sn-1 कब करेंगे? देखिए Sn की वैल्यू तो यहाँ पे दी ही गई है, तो Sn-1 की वैल्यू चाहिए तभी तो माइनस कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जब हम Sn-1 सॉल्व करेंगे तो ये n के जगह पे क्या है, जब यहाँ पे n है तो सब जगह n है। अब जब यहाँ n-1 हो गया तो सब जगह n के जगह n-1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3n² है, तो ये हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर -4, और n के जगह पे रख देंगे n-1 को, यानी यहाँ पे जो आता है वो n की वैल्यू बताती है। तो यहाँ पे n-1 है तो ये n-1 हो जाएगा और ये 4-1 हो जाएगा। पूरे को सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² - 2ab -2 × a × b और प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा माइनस का 4n और माइनस माइनस प्लस 4, -4n + 4, फिर ये हो जाएगा 3a² - 6n और प्लस 3 -4n + 4। क्या कुछ सॉल्व हो सकता है? सॉरी, a² नहीं होगा ये यहाँ पे, ये हो जाएगा n का स्क्वायर, n² - 2ab + b², तो यहाँ पे ये भी n का ही स्क्वायर होगा, तो 3n²। देखिए n सॉल्व होगा, ये हुआ 3n² और ये कितना हो जाएगा -10n हो जाएगा, क्योंकि दोनों में माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे Sn-1 की वैल्यू भी हमको निकल गई। अब nth टर्म की बारी है, तो nth टर्म है Sn-1, तो Sn की वैल्यू क्या है? वो है 3n² - 4n, माइनस लगाइए और Sn-1 को पुट कर दीजिए, यह हुआ 3n² - 10n प्लस का 7, दोनों को सॉल्व करेंगे, ये हुआ 3n² - 4n - 3n² माइनस माइनस प्लस 10n प्लस -7। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस का 3n² है, ये माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएगा। n को सॉल्व कीजिए तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 6n बचेगा और ये -7, यानी इसके nth टर्म की वैल्यू क्या हो गई? तो 6n - 7 हो गई। और ध्यान दीजिए यहाँ पे जो चीज़ आपको जाननी है वो है nth टर्म का फॉर्मूला कि Sn-1, तो Sn की वैल्यू दी गई है, जब n-1 निकालेंगे तो सब जगह n के जगह हमारा n-1 हो जाएगा, और इस तरह से दोनों को माइनस करने पर इसके nth टर्म की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाएगी। तो बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है और ये याद रखना है कि हम क्वेश्चन यहाँ पे n के जगह पे क्या पुट कर रहे हैं। तो इस तरह से आज के क्वेश्चन के सीरीज़ में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।